ये कहानी एक ऐसी दुनिया की है जिसका नाम ड्रेनवर था और वहाँ पर रहने वाले लोगों को ऑर्क्स कहा जाता था। वो दिखने में तो इंसानों के जैसे ही थे, लेकिन वो इंसानों से काफी बड़े और पावरफुल थे। उन सारे ऑर्क्स का लीडर गुल्दान होता है। उसके पास फेल नाम की एक काली शक्ति होती है जो काफी खतरनाक और पावरफुल थी, क्योंकि वो जहाँ भी जाता था वहाँ सभी चीजें फेल की वजह से बेजान होने लगती थी और इसी वजह से ड्रेवुनार का आधे से ज्यादा भाग खत्म हो गया होता है। ड्रेवुनार को खत्म होता देख गुल्दान दूसरी दुनिया की तलाश करने लगा, लेकिन इसके लिए गुल्दान को दूसरी दुनिया का पोर्टल बनाना पड़ता है और उस पोर्टल को बनाने के लिए उसे बहुत सारी आत्माओं की शक्ति की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए गुल्दान अपने सभी प्रिजनर की बलि देकर एक दूसरी दुनिया का पोर्टल खोलने में कामयाब रहता है। और वो पोर्टल जिस दुनिया का खोला था उसे एजरोथ कहा जाता था और वो इंसानों की दुनिया थी। पोर्टल खुलते ही गुल्दान अपने लोगों को लेकर एजरोथ पहुंच जाता है। गुल्दान के साथ डूरोटन और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ भी होती है। एजरोथ पहुंचते ही डूरोटन की वाइफ एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वो बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। ये देखकर सभी लोग दुखी थे, तो गुल्दान अपनी पावर की मदद से उस बच्चे में एक हिरन की जान डालकर उसे दोबारा से जिंदा कर देता है। अपने बच्चे को जिंदा देखकर डूरोटन और उसकी वाइफ काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम एजरोथ के एक किंगडम स्टॉर्म विंड को देखते हैं, जिसके कमांडर लोथर को स्टॉर्म विंड के एक इलाके में बहुत सारे इंसानों की लाशें मिलती है, जो इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि किसी ने इंसानों के ऊपर हमला किया है। तो लोथर इसकी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान लोथर को एक खटगर नाम का मैजिशियन मिलता है, जो और सभी लोगों से छिपकर उन लाशों की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। लेकिन लोथर जब उसे पकड़ लेता है तो खटगर लोथर से कहता है कि आप मुझे लाशों के पास ले चलिए, मैं उन्हें देखकर बता सकता हूँ कि उनकी मौत कैसे हुई। लोथर उसके ऊपर विश्वास करके उसे लाशों के पास ले जाता है, तो एक लाश की जांच करते हुए खटगर को उसमें से ग्रीन गैस निकलती हुई दिखाई देती है। ये देखकर वो समझ जाता है कि इन लोगों की मौत फेल मैजिक की वजह से हुई है। और ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही लोथर अपने किंग को सारी बातें बताता है, तो किंग उससे कहता है कि तुम्हें अब मेडिव को लाना ही पड़ेगा। दरअसल मेडिव इस किंगडम का गार्डियन था, जिसके पास काफी पावरफुल शक्तियां होती है। किंग का आदेश मिलते ही लोथर और खटगर दोनों मेडिव के महल में पहुंच जाते हैं। लोथर मेडिव को लाने के लिए ऊपर चला जाता है, लेकिन खटगर नीचे ही रुककर वहां की किताबें देखने लगता है। वो जैसे ही एक किताब के सामने से गुजरता है तो उसके हाथ पर बना टैटू चमकने लगा था। ये देखकर वो उस किताब को अपने पास रख लेता है। इसके बाद लोथर और खटगर मेडिव को लेकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर इंसानों को मारा गया था। वहां पहुंचने के बाद मेडिव को चारों तरफ हरे रंग के पदार्थ फैले हुए मिलते हैं, जिन्हें देखकर मेडिव समझ जाता है कि ये फेल मैजिक है। लेकिन इससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाते वहां छिपे ऑर्क्स उन पर हमला कर देते हैं। मेडिव उन ऑर्क्स से बचने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऑर्क्स मारे जाते हैं और जो बच जाते हैं वो वहां से भाग जाते हैं। उनमें से एक डूरोटन भी होता है, जिसे रास्ते में एक हाफ ऑर्क गरोन मिलती है जो एक जंजीर से बंधी थी। डूरोटन उसे जंजीर से बंधा देखकर उसे आजाद कर देता है, लेकिन जैसे ही वो वहां से भागने की कोशिश करती है उसके पास खटगर आ जाता है, जो उसे अपनी शक्ति से पकड़ लेता है। गरोना को पकड़ने के बाद उसे किंग के सामने पेश किया जाता है, तो किंग उससे पूछता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या करने आए हो। तो गरोना किंग को बताती है कि वो ड्रेवोनर से आए हुए ऑक्स हैं और हम सभी ऑक्स की दुनिया पूरी तरह से खत्म होने वाली है, इसीलिए हमारा लीडर गुल्दान ऑक्स को यहाँ पर लाकर यहाँ कब्जा करना चाहता है, ताकि वो दोबारा से अपनी दुनिया बसा सके। ऑर्क्स इस दुनिया में आ चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऑर्क्स उसी दुनिया में हैं, जिन्हें गुल्दान यहाँ के लोगों की आत्माओं की मदद से लाने वाला है। और अगर वो ऑक्स यहाँ आ गए तो ये दुनिया पूरी तरीके से गुल्दान के कब्जे में हो जाएगी। किंग ये बात सुनकर गरोना से कहता है कि तुम हमारी मदद करो, हम अपनी दुनिया बचाना चाहते हैं और इसके बदले में हम तुम्हें यहाँ से आजाद कर देंगे। गरोना किंग की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद हम गुल्दान को देखते हैं, जिसके पास डूरोटन और ब्लैक हैंड इंसानों से जंग हार कर पहुंचते हैं। गुल्दान इंसानों से हार का कारण चीफ कमांडर ब्लैक हैंड को ठहराता है और इसके लिए उसे फेल की आग में जलने की सजा सुनाता है और उसकी एक हाथ को फेल की आग में डाल देता है। लेकिन इससे पहले कि फेल की आग ब्लैक हैंड कमांडर को जलाती, डूरोटन ब्लैक हैंड के उस हाथ को काट देता है। ये देखकर गुल्दान काफी गुस्सा होता है, तो डूरोटन गुल्दान से कहता है कि हम पहले से ही बहुत सारे लोगों को खो चुके हैं और अब और नहीं खोना चाहते। इस हादसे के बाद डूरोटन को सब कुछ समझ में आ जाता है कि उसकी दुनिया के खत्म होने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि गुल्दान के फेल मैजिक का हाथ है और वो इस दुनिया को भी अपनी फेल मैजिक से खत्म करना चाहता है। ये जानने के बाद डूरोटन इंसानों की मदद करने और गुल्दान के खिलाफ फाइट करने का डिसाइड करता है। इसके बाद हम गरोना को देखते हैं, जो खटगर और लोथर को उस जगह पे ले आती है जहाँ गुल्दान ऑक्स के साथ बहुत सारे इंसानों को कैद किया था।
गरुना उन सभी को बताती है कि गुलदान कैद सभी इंसानों की आत्मा की मदद से वो अपने दुनिया का पोर्टल खोलने वाला है ताकि वो और सारे ऑक्स को यहाँ बुला सके और इस पूरे दुनिया पर कब्जा कर सके। वो लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर डूरोटन आ जाता है, जो जादूगर खड़गर को पकड़कर अपने साथ ले आता है और उसे अपने इरादे बताता है कि वो इंसानों की मदद करना चाहता है। इसीलिए वो काली पहाड़ी पर किंग से मिलकर कुछ बात करना चाहता है। किंग को जब ये पता चलता है तो वो अपने सैनिकों के साथ डूरोटन से मिलने जाता है। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर चीफ कमांडर ब्लैक हैंड आ जाता है, जो इंसानों के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो सभी लोगों को मौत के घाट उतारता, वहाँ पर मेडिव आ जाता है, जो इंसानों और ऑक्स के बीच एक बिजली की दीवार बना देता है। लेकिन लूथर का बेटा उन ऑक्स के बीच ही फंस गया था, जिसे ब्लैक हैंड लूथर के सामने ही मार देता है और वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते। मेडिव अपनी शक्तियों के इस्तेमाल के कारण काफी कमजोर हो गया था, तो खड़गर और लूथर उसे लेकर महल में जाते हैं, जहाँ खड़गर मेडिव की आंख में फेल मैजिक को देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि मेडिव भी गुलदान के साथ मिला हुआ है। तो ये देखकर खड़गर गार्डियन की शिक्षा लेने के लिए अपने पुराने शिक्षक के पास पहुंचता है। खड़गर इससे पहले भी गार्डियन की शिक्षा लेने वहां आया था, लेकिन किसी कारण की वजह से उसे बीच में ही उसे छोड़ना पड़ा। लेकिन जब उसका किंगडम खतरे में दिखाई पड़ता है तो वो दोबारा से गार्डियन बनने के लिए दुनिया के सबसे महान जादूगर के पास जाता है और वो उन्हें मेडिव की सारी सच्चाई बताता है। तो वो जादूगर खड़गर को एक दरवाजे के पास ले जाते हैं, जिसके अंदर खड़गर को एक बूढ़ी लेडी मिलती है। खड़गर के वहां पहुंचने के बाद वो लेडी उसे बताती है कि मेडिव भी फेल मैजिक की वश में आ गया है, इसीलिए जल्दी कुछ नहीं किया गया तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। तो खड़गर लेडी की बात सुनकर कहता है कि मैं फेल मैजिक का सामना नहीं कर सकता। तो वो बूढ़ी लेडी उससे कहती है कि यदि तुम्हें खुद पर विश्वास है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, और ये कहते हुए वो लेडी वहां से गायब हो जाती है। इसके बाद हम किंग को देखते हैं, जो सैनिकों के साथ ऑक्स पर हमला करने की योजना बना रहा था। लेकिन इसी बीच वहां पर मेडिव आ जाता है, जिसे देखकर लूथर गुस्से में था, क्योंकि उसे लगता था कि उसके बेटे के मौत का जिम्मेदार मेडिव ही है। यदि उसने वो बिजली की दीवार न बनाया होता तो शायद आज उसका बेटा जिंदा होता, और इसीलिए मेडिव और लूथर के बीच में वहीं पर फाइट होने वाली होती है। लेकिन किंग उन दोनों को रोकता है और लूथर को कैद खाने में डालने का आदेश देता है, क्योंकि किंग को लूथर से ज्यादा मेडिव पर भरोसा था। उधर गुलदान अपने चीफ ब्लैक हैंड को डूरोटन और उसके साथी को मारने का आदेश देता है, जिसके बाद ब्लैक हैंड डूरोटन के कबीले पर हमला करके उसके साथियों को मारने लगता है। लेकिन ब्लैक हैंड डूरोटन की वाइफ को नहीं मारता, क्योंकि एक बार डूरोटन ने ब्लैक हैंड की जान बचाई थी। बचने के बाद डूरोटन की वाइफ वहां से भागने लगती है, और भागते हुए जब वो एक नदी के पास पहुंचती है तो अपने बच्चे को नदी में बहा देती है। तभी वहां पर एक ऑर्क आ जाता है, जो उस पर हमला कर देता है, और इस हमले के बाद उन दोनों के बीच में एक जोरदार फाइट होती है, जिससे वो दोनों मारे जाते हैं। इसके बाद हम डूरोटन को देखते हैं, जो गुलदान के पास जाकर उससे फाइट करने के लिए चुनौती देता है। दरअसल ये उनकी एक पुरानी रीति थी कि कोई भी लीडर के साथ फाइट कर सकता है, अगर वो विजयी हुआ तो उसे नया लीडर बना दिया जाएगा। लेकिन गुलदान और डूरोटन के बीच जब फाइट होती है तो उस फाइट में गुलदान अपनी फेल मैजिक की वजह से डूरोटन पर भारी पड़ता है और सभी के सामने डूरोटन को मार देता है। डूरोटन को वो मारने के बाद उसकी सारी शक्तियों को वो ब्लैक हैंड के अंदर डाल देता है, जिससे ब्लैक हैंड काफी पावरफुल बन गया था। जब सभी ऑर्क अपने लीडर के इरादे और डूरोटन का ये हाल देखते हैं तो उन्हें समझ आ जाता है कि डूरोटन एक सच्चा और अच्छा ऑर्क था। लेकिन ये देखने के बाद भी कोई गुलदान के खिलाफ नहीं जा सकता था, क्योंकि उसके खिलाफ जाने का मतलब अपनी मौत को बुलाना था। इधर किंग अपने सैनिकों को लेकर गुलदान पर हमला करने के लिए निकल जाता है, जिसके बाद इंसान और ऑक्स के बीच में एक जबरदस्त फाइट होती है। वहीं जादूगर खड़गर चुपके से लूथर के पास आता है और उसे कैद खाने से निकालकर मेडिव के महल में जाता है। जब वो दोनों वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मेडिव पूरी तरह से फेल मैजिक के वश में हो चुका है। मेडिव जब उन दोनों को वहां पर देखता है तो वो उनके ऊपर एक बड़े से पुतले से हमला करवाने लगता है, और जब वो दोनों उस पुतले से बचने की कोशिश करने लगते हैं तो मेडिव फेल मैजिक की मदद से ड्रेवोनर के दुनिया का दरवाजा खोल देता है। ड्रेवोनर का दरवाजा खुलते ही उसमें से बहुत सारे ऑक्स इस दुनिया में आने लगे थे, और यदि जल्द ही उस दरवाजे को बंद नहीं किया गया तो ये ऑक्स के कब्जे में हो जाएगा। ये देखकर लूथर मेडिव को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, और इसी मौके का फायदा उठाकर खड़गर उस बड़े से पुतले को मेडिव पर गिराकर उसकी सारी शक्तियों को अपने अंदर ले लेता है। उसकी शक्तियां जाने के बाद से मेडिव काफी कमजोर हो गया था, और अपने असली रूप में आने के बाद मेडिव ड्रेवोनर के दरवाजे को बंद कर देता है, जिससे ऑक्स इंसानों की दुनिया में आ रहे थे। इसके बाद मेडिव एक दूसरा पोर्टल ओपन करता है, जिससे वहां के सभी कैदी अपने राज्य तक सुरक्षित पहुंच जाते हैं। किंग जब इस पोर्टल को देखता है तो समझ जाता है कि इसे मेडिव ने खोला है, और इससे पहले कि किंग और बाकी के लोग उस पोर्टल से अपने राज पहुंचते मेडिव की मौत हो जाती है, और मेडिव के मरते ही वो पोर्टल बंद हो जाता है, जिससे किंग, गरोना और बाकी के लोग वहीं पर फंस जाते हैं।
उन विशाल ऑक्स के सामने इंसान बेचारे बेजान दिख रहे थे। ये देखकर किंग गरोना से कहते हैं कि तुम्हें मुझे मारना होगा, और यदि तुमने मुझे नहीं मारा तो ये लोग हम दोनों को मार देंगे, और यदि तुमने मुझे मार दिया तो इनकी नज़र में तुम इनकी साथी हो जाओगी और इनका विश्वास जीत लोगी, जिसके बाद तुम इंसानों की मदद कर पाओगी। गरोना किंग को नहीं मारना चाहती थी, लेकिन उसके सामने कोई और ऑप्शन भी नहीं था, इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी किंग को मारना पड़ता है। गरोना जब किंग को मार देती है तो ये देखकर सभी ऑक्स काफी खुश हो जाते हैं और उसे लेकर गुलदान के पास आ जाते हैं। गुलदान को जब ये पता चलता है कि गरोना ने ही किंग को मारा है तो वो इसके लिए गरोना को शाबाशी देता है। वहीं लूथर अपनी सवारी बाज को लेकर किंग के पास आता है और जब वो किंग के गर्दन में रानी के खंजर को देखता है तो उसे लगता है कि गरोना ने किंग को धोखा देकर उसे जान से मार दिया। और जब लूथर किंग के बॉडी को लेकर वहां से जाने लगता है तभी उसे ब्लैक हैंड दिखाई पड़ता है जो उसे फाइट के लिए चुनौती दे रहा था। तो लूथर ब्लैक हैंड से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और इस प्रकार उसे अपने बेटे के मौत का बदला लेने का मौका मिल जाता है। फाइट के दौरान लूथर ब्लैक हैंड को बस कुछ ही समय में मार गिराता है। ये देखकर गुलदान अपने साथियों से लूथर को खत्म करने को कहता है, लेकिन कोई भी लूथर को नहीं मारता क्योंकि उनकी रीति के अनुसार जब कोई योद्धा इस फाइट को जीतता तो उसे मारा नहीं जाता बल्कि उसे वहां से जाने दिया जाता है। लूथर किंग की बॉडी लेकर महल की ओर निकल पड़ता है, लेकिन जाते हुए वो गरोना को देख रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि गरोना ने ही किंग को धोखे से मारा है। लूथर जब किंग की बॉडी लेकर महल पर पहुंचता है तो वहां आसपास के बड़े बड़े राजा आए हुए थे जो उन ऑक्स से लड़ने का फैसला करते हैं और वो अपना लीडर लूथर को मानते हैं। इसके बाद हम डूरोटन के एक दोस्त को देखते हैं जो उसके एक दांत को निकाल लेता है ताकि वो जब कभी भी उसके बेटे से मिले तो वो उसे इसके डैड की आखिरी निशानी दे सके और उसे बता सके कि उसके डैड एक बहुत ही बड़े योद्धा थे। वहीं डूरोटन का बेटा जिसे उसकी वाइफ ने पानी में बहा दिया था वो एक इंसान को मिलता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।